कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज काफ़ी टाइम बाद एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि बच्चे कहते रहते हैं कि सर बीच बीच में रक्त प्रवाह मोटिवेशनल होता भी है। यार ये बात सच है कि अगर आपको थोड़ा सा देखो, पढ़ना लिखना कौन नहीं जानता, बताइए। पढ़ भी रहे हैं लेकिन अंदर से उस पर एक डोज मिल जाए ना, डोज, बूस्टर डोज जिसको कहते हैं, कि यार हाँ, किसी के मोटिवेशन से थोड़ा सा हमें क्या होता है, उत्साह, मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपकी जो काम करने की, जो कार्य करने की या जो तैयारी करने की जो कार्यशैली है, उसमें चार चांद लग जाते हैं। होता है क्या है, मतलब जैसे ये शब्द सुनोगे, मतलब ये शब्द भंडार आप सुनोगे जो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करूंगा, उससे क्या होगा, आपको लगेगा बस मेरे बस इस बार तो आर्या पार, मतलब मेरा जैसा कोई है ही नहीं। आपको मतलब 2-3 दिन ऐसा भयंकर वाला जोश आएगा, बस यार सर ने कह दिया इस बार दिखाना ही दिखाना है, करके एग्जाम क्रैक करके दिखाना ही है सर को भी, समाज को भी, खुद को भी, हर किसी को, ठीक है, फैमिली को भी, जितने भी हैं, जो भी हैं। लेकिन 3-4 दिन बाद जैसे ही सर ने वीडियो दी, आपका जो मतलब एक होता नहीं, एक जैसे हम कोई दवा लेते हैं, कहीं हमारा दर्द होता है, सर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कहीं और दर्द हो गया, तो हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, यानी जब तक दवा का असर होगा तो दर्द महसूस नहीं होगा। जैसे जैसे दवा का असर खत्म होगा आपको दर्द फिर से महसूस होने लग जाएगा, ठीक है। ये होता है, कई लोग सोचते हैं कि दवा खा दी तो सही हो गया दर्द, वो दवा का असर रहता है। तो वही इस मोटिवेशनल वीडियो का भी है। 3-4 दिन आप पूरे जोश के साथ रहते हैं, उसके बाद फिर कहेंगे सर ये कीजिए वो कीजिए, तो होता है बच्चों। ये हम कोई भी हो, कैसा भी हो, मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को होती है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप यूकेपीएससी या यूके-ट्रिपल-एससी या यूपीएससी या किसी अदर फील्ड के एग्जाम दे रहे हैं। ये हर जगह, किसी भी, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपको उस चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। और मोटिवेशन इंसान के कार्य करने की कार्य प्रणाली को जो है वो बहुत हद तक प्रभावित करती है। वो उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़िया बना देती है, और आप लोग या कोई भी है उसको डबल जोश के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। 9 दिसंबर में एग्ज़ाम है, जनवरी में एग्ज़ाम है, फिर जनवरी में एग्ज़ाम है, फिर दरोगा का विज्ञापन आएगा, उसका फिजिकल होगा, उसका एग्ज़ाम होगा, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन निकलेगा। यानी अगर हम वास्तव में मतलब एक जैसे एक एज ए स्टूडेंट्स हैं या कुछ कहें, हम जब किसी रूट पे चलते हैं बच्चों, जब हमारे पास एक मंजिल होती है, यानी हम किसी भी पहाड़ चढ़ें या कोई भी रास्ता तय करें, तो आप अगर इस रूट पे चल रहे हो, क्योंकि मैंने इसको इसलिए इस शेप में, इस स्लोप में बनाया है क्योंकि ये जर्नी बहुत डाउन या बहुत फ्लैट नहीं है, ये थोड़ा सा पहाड़ चलने वाली बात है, ठीक है। और इस जर्नी में आप लोग अगर इस जगह पे स्टैंड करते हैं, यहां से अगर आप चलना शुरू करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है, आपको पता है यहां आपको एक एग्जाम मिलने वाला है, कब, 18 दिसंबर को। आपको उससे थोड़ा सा बड़ा एग्जाम यहां मिलने वाला है, कब, 8 जनवरी को। उसका थोड़ा सा स्लो एग्जाम यहां पे मिलेगा, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, कब, 22 जनवरी का ऐसी डेट है, ठीक है। उसके बाद लेखाकार, फिर आपका इससे आगे चलते रहोगे। मतलब एक प्रकार की जर्नी है। जब उसके अलावा कनिष्ठ सहायक भी है इसमें, कनिष्ठ सहायक आपका, इससे आगे जाओगे तो आपको फिर दरोगा मिलेगा, और इस प्रकार से फिर आगे चलते रहो जो भी एग्जाम है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस रूट से यहां से चलना शुरू करते हैं, और हम जब देखते हैं आगे को, यानी हम दिसंबर में एग्जाम देख रहे हैं, हम जनवरी में एग्जाम देखते हैं, हम आगे चलते रहते हैं, मार्च में एग्जाम देखते हैं, तो हमारा जब, और इवन यहां तक देखना कि इन चीजों का जो सिलेबस है लगभग निर्धारित है, वही सिलेबस उसी तरीके से चीजें आपकी आनी है। तो आप जब देखोगे इस प्रकार से आपको आगे रूट दिखेगा, तो हमें हमेशा एक अपना कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा होता कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कब होगा क्या होगा, तब तो कहते। अब ऐसा नहीं है कि इसी एग्जाम में सारे बच्चों का हो जाएगा, इसी में सारे का होगा, इसी में, कहीं ना कहीं देखना, आप अगर सच्चे मन से, ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और आपको खुद पे भरोसा है, ऊपर वाले पे भरोसा है, अपने कर्मों पे भरोसा है, अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो किसी न किसी चीज पे आप रुक ही जाएंगे। या तो आप इसको पकड़ लेंगे, या आप इसको पकड़ लेंगे, किसी केस में ये नहीं पकड़ पाए तो इसको पकड़ लेंगे, यहां नहीं पकड़ पाए तो इसको पकड़ लेंगे, ये नहीं पकड़ पाए तो। यानी हमें अगर कोई गलतियां होती हैं, हमसे अगर मिस्टेक होती है एग्जाम क्रैक करने में, या हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कुछ गड़बड़ करके आते हैं, या जो चीजें हमें आती थी उसको गलत करके आते हैं, तो मौके बार बार आपको उसको सुधार करने के मिलते हैं। हर कोई ये चाहता है कि मेरा पहले वाले ही में हो जाए, ये आप ध्यान रखना।
मैं हूं या आप है या कोई भी व्यक्ति है, उसका एक ध्येय हमेशा रहेगा, वो ये चाहेगा कि यार इसी एग्जाम में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो होगा, सर्वोच्च जो होगा, उसी की क्या होगी, वैल्यू होगी, उसी को अंदर कंसीडर किया जाएगा। और वो सिर्फ दिन है कि वो 2 घंटे आप एग्जामिनेशन हॉल पर कैसा स्पेंड कर दें। क्योंकि ज्ञान के मामले में मुझे ये नहीं लगता कि एग्जाम जो है ज्ञान से निकलता है। इतना भी नहीं है कि आप 100% उसको ज्ञान के, हाँ ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण क्या कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ भूमिका ज्ञान निभाएगा, आपका नॉलेज निभाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अदर कंडीशंस भी होती है जो आपके लिए कभी कभी ब्लॉकेज उत्पन्न कर देती हैं आपके राह में। और वो क्या चीज़ें होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपका दिन, आपकी पढ़ी हुई चीज़ें, आपका लक, हर चीज़ वहाँ पे काउंट होता है। यानी हर चीज़ कुछ ना कुछ अपने आप में रखता है। तो उस सब चीज़ को जब एक साथ अगर हम सही तरीके से गूंथ दें, यानी एक सही तरीके से हम पिरोएं उस चीज़ को, और वो चीज़ हमारे पक्ष में आ जाए, तो वहाँ उस दिन हमारा दिन बन जाता है। क्यों, 100 नंबर का पेपर है। कई छात्र ऐसे होते हैं जो लिमिटेड पढ़ के जाते हैं और उनके दिन चल गया, वही लिमिटेड एग्जाम में आ गया। मतलब होता है किसी ने लिमिटेड पढ़ा और वही लिमिटेड चीज़ उस दिन एग्जाम में आ गई, तो वो तो दिन हो गया ना। अब एक तरह से देखा जाए तो जब रिजल्ट आता है, उसका नाम आता है, तो ये कहा जाएगा कि यार वास्तव में इस बंदे ने 3 महीने पढ़ा, 5 महीने पढ़ा, इसका सिलेक्शन हो गया। और हो सकता है कोई उससे भी बहुत बेहतर हो ज्ञान के मामले में, बहुत समय से तैयारी कर रहा हो, बहुत अच्छा खासा उसको ज्ञान हो, लेकिन उस दिन उसका दिन नहीं था, उसकी पढ़ी हुई चीज़ें, इंफॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ नहीं आ पाई, मतलब मिस होगी उससे वो चीज़ें। बट अगर दोनों की नॉलेज को तय करोगे तो हो सकता है कि वो ज़्यादा टाइम से जो पढ़ रहा या जिसको ज़्यादा बेहतर पता है उसको ज़्यादा आता हो। तो वो लक का है उसमें, वो 2 घंटे आपने कैसे स्पेंड किए। तो अगर वहाँ पर अगर आपसे कोई गलती भी होती है तो आपको सुधार करने के मौके हैं। तो कभी भी निराश नहीं होना है बच्चों जीवन में, चाहे कोई भी पहलू हो, कोई भी पल क्यों ना हो, हर चीज़ में आपको लड़के खड़ा उठना होगा। हर चीज़ में आपको ये समझना होगा कि यार इससे बेहतर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक, आप इतने ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, आप इतने लोगों की, इतने प्रेरणा स्रोत लोगों की कहानियां सुनते हैं, तो बहुत ईजिली कोई किसी की प्रेरणा नहीं बनता। ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगर आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, किसी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो आप ऐसे इंसान को कभी नहीं मानते होंगे। मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, 110% मैं आपसे कह सकता हूं कि आप अपना प्रेरणा स्रोत मुश्किल से ऐसे इंसान को मानते होंगे जिसको सब कुछ विरासत में मिला है, जिसको सब कुछ कराया मिलता है। लेकिन आप ऐसे इंसान को जरूर अपना प्रेरणा स्रोत मानते होंगे जिसने अपने बलबूते, अपने मतलब बिना फैमिली के सब वो मतलब जो कहते हैं कि विरासत में चीज़ें पाने के बावजूद, मतलब न पाते हुए अपने बलबूते जिसने चीजें पा रखी हैं, उसको आप हमेशा अपना प्रेरणा स्रोत मानते होगे। देख लेना किसी भी पॉइंट पे कैसा भी हो। अब ये नहीं कि यार बड़े बड़े उद्योग जो पति हैं, उनके घराने के जो लोग, उनको तो आप आइडल नहीं मानते होगे ना। आप अपना, आप किसको मानते होगे, एक ऐसा पर्सन, जैसे कई लोग एपीजे अब्दुल कलाम को मानते हैं, कई लोग अदर को मानते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनके जीवन के संघर्ष की कहानियां सुनी है, उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, उनके बारे में सुना है। तो उससे क्या होता है, एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ, वो देखिए वो एक पर्सन जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, वो कहां से कहां पहुंचे। मतलब जीवन में उन्होंने भी कई ठोकरें खाई होंगी, लेकिन देखिए लास्ट में कहां, भारत के सबसे बड़े पद, सर्वश्रेष्ठ पद जो कि भारत का राष्ट्रपति होता है, वहां पर जाके वो विराजमान हुए। तो भाग्य, किसके भाग्य में क्या लिखा है, किसके किस्मत में क्या लिखा होगा, ये कोई जज नहीं कर सकता। आज आपके पास नौकरी नहीं है, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जीवन भर आप ऐसे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन चीजें आपके पक्ष में आएंगी, आप ये मान के चलना। बट हमें क्या करना होगा, अपने कर्मों पे विश्वास करना होगा, हमें खुद पे विश्वास करना होगा, हमें अपनी कमियों पे काम करना होगा। कई बार क्या होता है, कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपनी कमियों को सुनने को तैयार ही नहीं होते, मतलब जिद पे अड़े रहते हैं। ये होता ही होता ना, मैं ऐसा, जैसे उनको कुछ समझाओगे ना तो वो अपनी ही जिद पे अड़ेंगे, यानी अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे। जो छात्र, जो इंसान ऐसा होता है जो अपनी कमियों को सुनता है, जैसे आपकी तारीफ करने वाले हजारों मिल जाएंगे, यानी आपको जो आपसे कहेंगे वाह यार इतना बढ़िया है, ये है वो है, लेकिन सच्चा वही है जो आपकी कमियों पे आपसे बात करे। जिस इंसान ने आपसे ये कह दिया यार तेरे अंदर ये कमी है, तो इसको सुधारना, तो और बेहतर निखर सकता है, या तू इस प्रकार की चीजें मत करना, ये तेरी कमी है, इसको सुधार पे। कई लोग इस शब्द को, इस सेंटेंस को अपने दिल पे ले लेते हैं कि बड़ा आराम है मुझे समझाने वाला, अपने को देखिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, यार इसने कहा है, क्या पता मैं इस कमी को सुधारूं और इससे मेरा और बेहतर भविष्य हो जाए, मेरी जो चीजें हैं, मेरी जो कमियां हैं वो निखर के, मतलब जो पॉजिटिव वे में आ जाए, यानी जो मैं नेगेटिव है मेरे अंदर, उस चीज को किसी ने मुझसे कहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपका सच्चा हितैषी वही है जो आपकी कमियों पे बात करेगा।
पक्का मान के चलना, सच्चा हितैषी वही होता है जो आपकी कमियों पे बात करता है, ना कि आपकी अच्छाइयों पे। अच्छाइयाँ किसकी नहीं है बताओ? कई लोग कहते हैं तारीफ सुननी है, तारीफ सुनना पसंद होता है, अच्छा लगता है कानों को, क्योंकि हमारे जो कान होते हैं ना, वो उसको भी आदत है कि अच्छा ही अपने बारे में सुने, लेकिन उसकी कभी मतलब उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसके बारे में बुरा बोले। तो आपके बारे में अगर कोई कुछ बुरा कहता है, बुरा का मतलब ये है कि आपकी कमियों पे कोई बात करता है, तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है। जैसे मैं ही हूँ, अगर भाई भगवान न करे ऐसा हो कि आपका कोई पहला एग्जाम ना निकल सके और मैं आपको समझाऊं कि आपकी ये कमियां रही थी और आपने उस पर काम कर दिया कि यार सर ने कहा है कि यार हाँ हमारी ये कमियां रही थी और मुझे इस पर काम करना चाहिए, तो दूसरे एग्जाम में आप देखना आप सिलेक्शन ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपने उन कमियों पर काम किया। लेकिन अगर आपका पहले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद मैंने आपसे कह दिया यार मान गए भाई कोई बात ही, भाग्य की बात है, इतने नंबर कैसे ले आए, वाह यार वाह, तालियां हैं तेरे लिए, तू तो बहुत बड़ा शेर आदमी निकला, तू तो बड़ा ज्ञानी आदमी निकला, बहुत ज़्यादा मतलब इतना नॉलेज कहाँ से लेके आया। अगर ऐसा कह दिया तो मैंने आपको चढ़ा दिया, मतलब आपको मैंने सिर्फ ये कर दिया, एक डोज दे दी कि तेरे को मैं खुश कर सकूँ। लेकिन मैंने अगर कमियों पे बात नहीं की तो मेरा जैसा मतलब जो शिक्षक है वो भी इस चीज़ को आपके मतलब कमियों पे पर्दा डाल रहे हैं, तो फिर ये बहुत मतलब एक प्रकार की विडंबना होगी। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, अपनी कमियों पे, जो भी आपके अंदर कमियां हैं उस पर अगर कोई बात करता है और आपने उस पर वर्क कर दिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इतने रूट हैं, कहीं ना कहीं बताइए, कहीं ना कहीं तो रुकोगे, ये यहाँ रुकोगे या इसमें रुकोगे या इसमें रुकोगे या इसमें रुकोगे, इस पर फिर भी मौके मिलते रहते हैं और पैटर्न लगभग सेम रहता है। कोई नई चीज़ थोड़ा पूछता है, अनोखी चीज़ थोड़ा पूछेगा, कोई भी पूछेगा तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ना, और आप सिलेबस तैयार करके जाएंगे, सिलेबस की चीज़ें आप लोग अगर पढ़ के जाएंगे तो फिर क्या अलग है बताइए? क्यों मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता? मेरी नज़रों में तो हर वो छात्र, हर कोई इंसान ऐसा है जो अपने आप में सिलेक्शन डिजर्व करता है। लेकिन क्या भाग्य है या कुछ भी कहे, अब चीज़ें हमारे पास संसाधन जो हैं या जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो सीमित होती हैं, तो सीमित में ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सीमित ही निकल पाते हैं, जितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगे उतने ही छात्र निकल पाते हैं। लेकिन हमेशा आप याद रखना कि उनमें से आपको एक सीट चाहिए, बस आप ये भूल जाइए 1500 पद आपके पुलिस के हैं, आप ये भूल जाइए 400-500 पद पटवारी लेखपाल के हैं, आप ये भूल जाइए 200-250 पद दरोगा के हैं, कनिष्ठ सहायक के पद है, उसको सब भूल जाइए। आप जितने भी पद हैं आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, बस आपको एक सीट पे काम करना है और उस एक सीट को आपको छीन के लाना है, अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत से उस सीट को छीन के लाना है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार है जो आप पे डिपेंड है, जो आपसे उम्मीद लगाए बैठा है कि हम लोग इस चीज़ की तैयारी करें। ठीक है, देखो बच्चों, अगर बहाने ढूंढोगे, मतलब बहाने ढूंढोगे तो आपको हजारों बहाने मिल जाएंगे, मैं ये जानता हूं। अगर आप बहाने ढूंढोगे तो आपको हजारों बहाने मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको वास्तव में पढ़ना होगा, अगर आप वास्तव में एक पढ़ने वाले छात्र होंगे तो आप नेगेटिव जो परिस्थितियां होती हैं, नकारात्मक जो परिस्थितियां होती है, वहां से भी अपने आप को निकाल के अपने आप को निखार सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी मैंने शायद टेलीग्राम ग्रुप में एक दिन लिखा भी था, बीच में जब मैं घर गया था नवरात्र के टाइम पे, उस टाइम पे कुछ वीडियोस भी आपकी डिस्टर्ब हुई थी, तो ऐसे ही मैं रामनगर से की रूट से गया था। ठीक है, रामनगर में थोड़ा सा रुका हुआ था मैं उस टाइम पे, तो जैसे ही रामनगर स्टेशन पे पहुंचा तो एक लड़का वहाँ पे है, मतलब वो जैसे जो बस स्टेशन जो रामनगर के बच्चे हैं वो जानते होंगे, तो वहाँ पे एक छात्र मिला मुझे। ठीक है, संभवतः वो फ्रूट्स वगैरह बेच रहे थे, जितना मैं समझ पाया। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं। तो जैसे उनने मुझे देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब एक प्रकार से जो उनकी आंखें थी वो नम हो गई थी, मतलब वो पता चल जाता है इंसान के फेस को देख के। ठीक है, वो हल्का सा कांप भी रहे थे कि मतलब कैसे, मतलब सर के दर्शन हो गया, सर कैसे मिल गए। क्यों? क्योंकि उनके प्रति, उनके दिल में मेरे प्रति एक सच्ची श्रद्धा थी, सच्चा प्यार था एक गुरु के प्रति। क्यों? उनको ये लगा कि एक इंसान जो हमारे लिए काम कर रहा है, हमें मोटिवेट करता है, हमें सिखाता है, हमें बताता है कि आपको लड़ना है, आपको निखर के आना है, कुछ भी करना है। तो वहाँ पे जब उनसे मेरी बात हुई, 4-5 मिनट उनके साथ रुका मैं, तो थोड़ा सा मुझे भी मतलब अलग सा लगा। मैंने कहा यार देखो कि कैसे कैसे इंसान के साथ परिस्थितियाँ होती हैं। कोई इंसान है जिसके पास छत है, पंखे हैं, अच्छे अच्छे कमरों में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसे भी है जो वहाँ पे फ्रूट सेल कर रहा है इस गर्मी में,
फ्रूट्स, ठीक है। और जब उन्होंने फ़ोन दिखाया, फ़ोन पे उन्होंने एक चीज़ दिखाई कि उनकी डिस्प्ले पे क्या बना हुआ था, टाइम टेबल बना था। यकीन नहीं मानेंगे, डिस्प्ले पे टाइम टेबल दिखाया उन्होंने मुझे कि सर इस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब वहाँ पे देखिए बंदा फ्रूट्स भी बेच रहा, अपने टाइम टेबल के प्रति, अपने समय के प्रति इतना ज़्यादा पंक्चुअल है, और उसके साथ साथ तैयारी कर रहा, और एक गरीब गरीब घर का वो लड़का वहाँ पे चीज़ों को बेचने के बाद परिवार को भी संभाल रहा, खुद भी पढ़ रहा। तो इससे बढ़िया मोटिवेशन क्या हो सकता है बताइए। मतलब अगर हम फिर भी ये सोचते हैं नहीं यार हम तो बस नहीं पढ़ पा रहे हैं, भाई कई लोग क्या सोचते हैं, आज लाइट नहीं है आज पढ़ेंगे नहीं, आज पंखा नहीं चल रहा, आज ठंडा है, आज गर्म है। बच्चों ठंडा गर्म तो लगा रहा, ये हम रहें ना रहें ये सृष्टि तो चलती रहेगी। यहाँ ठंडा भी होगा, गर्म भी होगा, हवा भी आएगी, तूफान भी आएंगी, तो चलता रहेगा, ठीक है। आज हम हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, कल कोई और था। ये दौर है, ये दौर चलता रहता है। इस दौर में आप कहाँ पर खड़े हैं, इस चीज़ पे आपको काम करना होगा। यदि आपकी कोई पहचान नहीं है, यदि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो आइडेंटिटी बनाइए, अपने आप को अपनी पहचान दिखाइए कि आप भी इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, आपको भी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसका आइडेंटिटी बनाने का एक ही तरीका नहीं है कि आप सरकारी ही नौकरी के पीछे पड़े रहो या आप सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। इंसान की आइडेंटिटी कब बनती है, जब वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य करता है। देखो नौकरी पाना, नौकरी ना पाना, ये तो एक प्रकार का हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है जहां पे हम रोजगार करके अपना पेट पाल सके। और क्या है बताइए नौकरी, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, बिना पेट किए तो आप नौकरी करेंगे नहीं। आप क्यों नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पेट में 2 रोटी जा सके, आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, यही तो नौकरी है ना। हाँ आजकल समय बदल गया है थोड़ा सा, लोग नौकरी को शादी से लिंक कर देते हैं, समाज से लिंक कर देते हैं, वो अलग चीज़ है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास अभी देखो, जब बात की बात अलग है, भविष्य की बात अलग है, अभी आपको अपनी पहचान बनानी है तो सिर्फ आपको एक चीज़ करना है, आपको अपनी मेहनत के बलबूते कोई ना कोई मुकाम पे जाना है, ठीक है। और आपके सामने अभी तो फिलहाल एक ही मुकाम है कि आपके पास एग्जाम है। एग्जाम है तो आप कहोगे सर इतने तो कांस्टेबल बनेंगे, इतने दरोगा बनेंगे, इतने तो सब हैं, तो हमारी क्या पहचान बनेगी। आपको पहले समाज में पहचान नहीं बनानी है, आपको पहले खुद की पहचान बनानी है, खुद को एग्जिस्ट करना है कि हाँ मैं अब एक जगह पे स्टेबल हूँ। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर का क्या टैलेंट है, उस टैलेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यार मैं ये करके कुछ ना कुछ डिफरेंट करूं और सोसाइटी में अपना नाम कमाऊं, यार मैं ऐसा करके ये करूं, क्या पता मेरा समाज में नाम हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या होता है इस समय पे कि आपका जो अपना जो एग्जिस्टेंस है, हमें समाज को या किसी और को खुश नहीं करना। हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हम जहां पर स्टैंड करते हैं, जहां पर हम खड़े हैं, सबसे पहले हमें जो अब पहचान चाहिए, खुद से पहचान चाहिए। आईने के सामने जाके कहना कि तू क्या है, मतलब शीशे के आगे जाके तू क्या है। अभी तो आंसर आएगा कुछ नहीं है भाई, तू कौन है, रमेश सिंह है, पवन सिंह है, ये जो नाम है। लेकिन कल के दिन 2 स्टार लग जाएंगे तो कम से कम इतना तो कहोगे कि फलाने फलाने थाने में एक सब इंस्पेक्टर हूं, या फलाने फलाने चौकी पे जो है एक आरक्षी पुलिस वाला हूं, या यहां पर ड्यूटी करता हूं। कुछ तो कहोगे, कुछ तो शांति मिलेगी अंदर से। या कहोगे यहां पर पटवारी का पद धारण करता हूं या कुछ भी करता हूं कुछ। उसके बाद जब खुद से ये जवाब मिल जाएगा कि हाँ तू ये है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपका जो भी टैलेंट है, आप जहां तक पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ाई कीजिए, आप समाज के लिए कुछ कीजिए, आप कुछ भी चलाइए जिससे कि एक सोसाइटी को भी फायदा हो, आपका भी नाम हो। और ये जो होता है यहीं से इंसान की सफलता शुरू होती है। तो हमें दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है। हमें अपना भी देखना है, अपना ही देखा जाता है, पहले अपना एग्जिस्टेंस देखना है कि हम एग्जिस्ट कर जाएं। उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा काम करके कुछ ना कुछ पालेंगे। तो जिंदगी में ये एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, हार कभी भी नहीं माननी है, नेगेटिव कभी भी नहीं होना होता है। तो हमारे पास बहुत रास्ते हैं, कई बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, किस्मत की भी होती है, भाग्य वगैरह हर चीज़ काम कर सकता है, मेहनत करते हैं फिर भी 1 नंबर से 2 नंबर से रुक जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी काम के नहीं है। भाग्य की बातें हैं बच्चों, कभी किसी के पक्ष में चीज़ें रहती, कभी किसी के पक्ष में रहती हैं, और आपके पक्ष में आपको मिस्टेक करने के मौके हैं। अगर आप एक पहले में नहीं निकलोगे, आप मिस्टेक करके दूसरे में सुधार के आइए, दूसरे में भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तीसरे में सुधार के आइए, फिर मिस्टेक करते हैं यहाँ सुधार के आइए, फिर मिस्टेक करते हैं यहाँ सुधार के आइए। मतलब मिस्टेक की भी ऑप्शन है आपके पास, गलत करने की भी, अपनी गलतियों पे काम करने की भी ऑप्शन है। और जो मिस्टेक नहीं करेगा पहले में ही आ जाएगा या दूसरे में ही आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। अंत की बात है, 2 मिनट और सुन लीजिए। देखिए
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक प्रकार की पॉजिटिव चीज़ होती है। जैसे हम लोगों के दिमाग, हम अपना जैसा दिमाग दौड़ाएंगे, ठीक है, जैसा हम दिमाग दौड़ाएंगे वैसा ही होता भी है। मनुष्य एक ऐसी प्राणी है, मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको भगवान ने 2 हाथ 2 पैर इस तरीके से दिए हैं कि वो अलग अलग चीज़ें इस प्रकार से कर सकता है, और उसके दिमाग, उसकी जो दिमागी उपज है, ये मानव जीवन ही है। पूरे जीवन में यानी मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी सृष्टि है, उसमें मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को समझ सकता है, जिसके पास विवेक है। वरना अगर बताओ खाना सब खा रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर सभी को दिए, जानवर और इंसान में क्या अंतर रहता। तो ये सब का सब आपके दिमाग का खेल है कि यार हमारा यहाँ नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा यहाँ नहीं हुआ तो हम लूट जाएंगे, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, ऐसा है वैसा है। इस प्रकार की चीज़ें कभी भी अपने दिमाग में मत लाना। अगर आपका सिलेक्शन होने वाला होगा, आप 42 साल में भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नहीं होने वाला होगा, आप इस तरीके से भटकोगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा आपको यहाँ पे ध्यान रखती है कि हमें निरंतर अपनी मेहनत को, अपनी काबिलियत को, वो अपनी कमियों पे काम करना है। आप अगर वास्तव में काबिल छात्र हैं, अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं, आपको लगता है कि यार ये मैं बाकी तो सही कर रहा हूँ, ये मुझे ये कमी बताई गई है, मुझे इस पर काम करना चाहिए, मेरा ये सिलेबस है, मैं इसको अच्छे से तैयार करके जाऊँ, आज नहीं तो कल मेरा दिन होगा, मैं अच्छे से वहाँ पेपर में दे के आऊँ, अपनी एंजाइटी को दूर रखूँ, अपनी नेगेटिविटी को दूर रखूँ, एक अच्छा छात्र बन के, एक मेहनती छात्र बन के एग्जामिनेशन तक जाऊँ और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करके अपना नाम लेके आऊँ। यही हर एक माता पिता का भी सपना होता है कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं लग जाए, मेरा भाई बहन जो भी है वो कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट हो जाए, अपना 2 रोटी का जुगाड़ कर ले। इतना ही एक मध्यम क्लास फैमिली या उससे नीचे की फैमिली का एक मतलब ध्येय होता है कि हम इस प्रकार की चीज़ों को पालें। बाकी का जो चीज़ है बच्चों सेकेंडरी है, वो जब होगा तब होगा। और मैं तो एक सपना लेके चल रहा हूँ कि अधिकांश राज्य के डिपार्टमेंट में आने वाले समय में स्टडी विथ योगेश के छात्र काम करें, उनको ये लगे 2 लोगों से वो ये कहें कि सर ने हमें पढ़ाया था, इन सर से हम मिले हैं, सर के साथ हम मतलब पले बड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है। उसके बाद हम इस राज्य के लिए हो या इस समाज के लिए हो, एजुकेशन के फील्ड पे मिल के काम करेंगे। और ये तभी संभव हो सकता है जब वो छात्र इसमें जुड़ें जो जमीनी लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी जमीनी लेवल से उठ के, क्योंकि वो वास्तविकता जानेंगे। अब ऐसा नहीं मैं आ रहा हूँ, कोई मुझसे कहेगा सर स्टडी विथ योगेश चैनल पे मैं आपके साथ पढ़ा देता हूँ, बिना उसके मतलब जो जिसने पढ़ाई नहीं कहीं और पढ़ा रहा था अब यहाँ के, ये संभव नहीं है। काम करेंगे, मिल के करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब पहला काम आपकी सफलता का होगा। यानी मुझे भी गर्व होना चाहिए। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि पहले फर्स्ट किस छात्र को इस मंच पे लेके आऊँ जो ये कहे कि सर हाँ हमने पढ़ के एग्जाम क्रैक कर दिया, आपसे मिलना है। वैसे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वास्तव में जो धरातली लेवल, जो वास्तव में जिसको जरूरत है, ऐसे छात्र अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो मैं ही चाहता हूँ कि आप ही वो बन जाओ, जो ये वीडियो देख रहे हैं आप ही ये बन जाओ। पहली बार इस मंच पे आके बच्चों को एड्रेस करो कि आपने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, इस चीज टाइप की चीजें आप लोग करोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस मोटिवेशनल वीडियो से आपको कहीं ना कहीं समझ आई होगी, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और आप उसी पे काम करेंगे जो मैंने आपको बताया है। बिल्कुल हार नहीं माननी है, बिल्कुल थकना नहीं तो है, आज नहीं तो कल आपका होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।